दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति, मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, मनुष्य को अपनी आत्मा और आत्मिक शक्ति से परिचित करना। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, प्लॉट, फ्लैट, बंगला, गाड़ी, बहिर्जगत के लौकिक संपत्ति, मृत्यु के बाद जो हमारे साथ नहीं चलती वो संपत्ति को कहा जाता है लौकिक संपत्ति। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, उदारता, निर्भयता, ज्ञान, समझ, ध्यान, भक्ति, जागृति, अंतर जगत की संपदा जिसे तुमने पाया वो तुम्हारी अपनी, जिसका साथ हर हमेशा अविरत, प्रतिपल अविरत, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती। ये सारे अंतर जगत के विस्तार की शक्ति के प्रागट्य का परिणाम है। जैसे कल का दिन आपने जिया, मैं आपको ये पूछ सकता हूँ, कितना क्रोध आया, कितनी घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, काम वासना का भाव, कितना प्रसन्न चित्त, कितना आनंद, कितना उल्लास, कितनी क्षण ऐसी रही पूरे दिन में जिसमें आपने निर्भर होने का अनुभव किया, चाहे वो एक क्षण ही क्यों न हो, एक क्षण, लेकिन वो छोटी बात नहीं है। एक क्षण अगर तुमने अनुभूति की कि मैं निर्भर था, कल प्रसन्नचित्त, तुम आ गए परम संपदा के संपर्क में। परम संपदा का अर्थ है जो संपदा आधारित नहीं तुम्हारे पद पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर, तुम्हारी स्थिति पर, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम शिक्षित हो, तुम पीएचडी हो कि तुम गंवार हो, किसी के ऊपर जो आधारित नहीं, आपकी अपनी संपदा, आपकी अपनी निजी संपदा, परम संपदा जिसके तुम मालिक,
जो तुम्हारी अपनी ही। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं निर्वाण सत्कम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रकट हुई भारत माता की पवित्र भूमि पर जो प्रकट हुई ये प्रार्थना आदि गुरु शंकराचार्य के मुख से उससे परिचित कर रहा हूं। इस पर मैं बात करूं इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज। प्रथम रिलेटेड विथ नेक एंड करोड़रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से मुद्रा धारण के कल की रिपीट कर रहे हैं। दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचे जितनी ताकत, जिसकी क्षमता है उसे पद्मासन पवित्र आसन के नाम बोलता हूं। इसमें से कोई भी पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन या जापानीज, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, सादी पलाई पूरी ऊपर खींचे। आपका चेहरा ले जाए पीछे, आंखें खुली, पीछे की ओर देखने की कोशिश। हाथ को ऊपर खींचे, चेहरा पीछे, आंख पीछे। जब तक मैं न को बनाए रखे, थकने दे शरीर को, घबराए नहीं। थकान शरीर से बात फेंकनी है, सुबह में पीड़ा शरीर से बात फेंकनी है। धीरे धीरे आप अपना चेहरा झुकाएंगे, गर्दन के साथ दाढ़ी को एक कर देंगे। विद द फोर्स दोज हु कैन डू, थूक को गले में निकालेंगे। कोरोना के वातावरण में गला सूखा रहना अवैज्ञानिक। पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें आपका गला सूखा रहना अवैज्ञानिक। अभी से कह रहा हूं। फिर से चेहरा ऊपर उठाएंगे, आंखों को पीछे ले जाएंगे, हाथ को ऊपर खींचे रखे, फिर से चेहरा झुकाएंगे, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, फूंक को गले में निकालेंगे, गला गीला कर देंगे। अभी एक आवर्तन, फिर से चेहरा ऊपर, आंखें पीछे ले जाएंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे, फिर से चेहरा नीचे की ओर, दाढ़ी टच करवाएंगे गर्दन के साथ, फूंक को निकालेंगे गले में। रिलैक्स, आंखों को बंद कर दे। एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन। प्रातः काल में शांति का अनुभव करे। अभी सूर्य का रंग पीला है, रहस्य समझे। सूर्य की स्थिति में तुम शांति का अनुभव करते हो, जीवन में शांति बढ़ती है, अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोल देंगे। दूसरी दिव्य एक्सरसाइज में प्रवेश, दिव्य व्यायाम में प्रवेश। आंखों का व्यायाम, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखिए। प्रक्रिया की गहराई समझे। इसे मैं नाम दे रहा हूं अकेंद्रित त्राटक। दूसरा नाम पूर्ण दृश्य दर्शन। खुली आंखों के साथ दृश्य की लंबाई, दृश्य की चौड़ाई, दृश्य की गहराई, पूरा दृश्य उतरने दे अपनी आंख में। किसी एक केंद्र पर आपको देखना नहीं है,
पूरा दृश्य देखना है, पूरा दृश्य, दृश्य की लंबाई, चौड़ाई, गहराई। दो खुली आंखों के साथ बहिर्जगत का पूरा दर्शन, साइमल्टेनियसली इसके साथ भीतर की तीसरी आंख से अंतर जगत का दर्शन अनुभव प्रयत्न करें। कोई बड़ी बात नहीं, आप अंतर जगत को खुली आंख से देख सकते हो। इस प्रक्रिया से आपके भीतर देखने की क्षमता बढ़ती है। आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, अकेंद्रित त्राटक। थोड़ी क्षण के लिए की हुई ये प्रक्रिया भी पूरे दिन आपका साथ देगी। अनुभव करें, ओपन द आईज मैक्सिमम, जितनी खोल सको आंख को। कंप्यूटर का युग, मोबाइल का युग, इससे अनेक गुना कीमती आपकी आंख। लेटेस्ट मोबाइल की कीमत 1 करोड़, आपके आंख की कीमत उससे अनेक गुना ज्यादा। ओपन द आईज मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, contract the eyes with the facial muscles। सुंदर बनने का अक्षय उपाय, contract your facial muscles in the morning। No makeup is required। पूरा दबाओ चेहरा, रिलैक्स, open the eyes normal, maximum, normal, close the eyes normal, maximum contraction। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आपका चेहरा निस्तेज नहीं होना चाहिए। विदाउट मेकअप आपका चेहरा तेजस्वी, ये इसकी प्रक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स मैक्सिमम, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। चेहरे के मसल्स लचीले होने चाहिए, ताकि विधायत्मक भाव प्रकट होना शुरू हो जाए भीतर। रिलैक्स, open the eyes normal, maximum, normal, close the eyes normal, maximum contraction। मेरा चेहरा आपके समक्ष, कोई डरने की जरूरत नहीं। All the complexes are hidden in our face। Remove it। दबाओ चेहरे को। Normal, open the eyes, watch straight, left, watch left। आंख की पुतली स्थिर करें, लेफ्ट हैंड साइड। जब तक मैं न कहूं टिकाए रखे, राइट, टिकाए रखे, अप, ऊपर की ओर, डाउन, धरती माता की ओर, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, right, down, left, up, straight। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। ये प्रक्रिया से भीतर के विचारों की भूतावड़ समाप्त हो जाती है। अनुभव करें, आपका संपर्क बनता है तीसरे नेत्र के प्रकाश के साथ। पवित्र विधि अर्ध निमीलित आंख की स्थिति। क्लोज द आईज, बंद करते आंखों को। The same exercise we are doing with closed eyes. Watch straight, सीधा देखें। लेफ्ट, बंद आंखों से लेफ्ट साइड, राइट, बंद आंखों से राइट साइड, अप, आपके अंतर जगत की ऊंचाई, आपकी अपनी ऊंचाई, लेफ्ट, वॉच अपवर्ड, ऊपर की ओर देखिए। परिचय बनाए भीतर के आकाश से, त्रिनेत्र की शक्ति से। वॉच डाउन, धरती की ओर, आपकी अपनी, केवल आपकी अपनी गहराई, जितना नीचे देख सको। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, down, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, watch straight. प्रविष्ट हो रहे हैं अंतर जगत के दर्शन की प्रक्रिया में। प्रथम दर्शन शारीरिक संवेदना। अनुभव करे, दर्शन करे आपके शरीर की संवेदनाओं का। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की संवेदना। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, द सेंसेशन, द एटमॉस्फेयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे। भारत की इस जगत को अमूल्य भेंट दर्शन शास्त्र, जो किताबों की प्रक्रिया नहीं, किताब पढ़ने की प्रक्रिया नहीं, दर्शन शास्त्र
जीवन के प्रयोग के साथ संबंधित, जिसका आधुनिक नाम आत्मिक विज्ञान, दर्शन करे, अनुभव करे, शरीर की संवेदना ठीक से ये प्रक्रिया की जाए, समझी जाए। शारीरिक तल की बीमारी जैसे जुकाम, उधरस, सर दर्द, बुखार, पेट की तकलीफ असंभव, और अगर हो भी जाए यू कैन क्रॉस विदाउट टैबलेट्स। इस प्रक्रिया से ठीक से परिचय बनना है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया। कोई नकारात्मक भाव आपके भीतर जग नहीं सकता अगर ठीक से प्रक्रिया की जाए। सुबह और शाम अनुभव करें। दूसरा दर्शन, विचार। अगर आपको मिल रहा है आपके अंतर जगत में विचार, उसके साथ कैसे काम करना है मैं विधि बताता हूं आपको। विचार को पूरा देखने की कोशिश करें, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई। कौन से पात्र है आपके विचार में, कौन सी ड्रेस पहनी है विचार के पात्रों में, कौन सी जगह का विचार है, कौन सा सिटी, कौन सा गांव, कौन सा देश, क्या बातें कर रहे हैं आपके विचार के पात्र आपके भीतर। सुने ठीक से, क्या बातें हो रही है। कौन सा रंग है आपके विचार का। इज इट इंस्ट्रूमेंट कलर और ब्लैक एंड व्हाइट और सेपिया कलर, प्रॉपरली कॉल्ड। तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा। वॉच द मूड। अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, चिड़चिड़ापन, अच्छा न लगना, जैसा भी हो, जैसा भी। केवल दर्शन, अनुभूति। What does mean of अच्छा मूड। अच्छा मूड का क्या अर्थ, कैसे समझना। बुरा मूड का क्या अर्थ, किस तरह की समझना, अनुभव करें। दर्शन शास्त्र का बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस इज, जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप सुन सकते हो, जो भी आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो। आप इससे बहुत कुछ ऊपर, जिसके मेजरमेंट के लिए आज तक इस पृथ्वी पर ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना है, ना कभी बनेगा। इतनी ऊंचाई आपका अपना स्थान। अपना स्वरूप पहचाने, आप कौन हो जाने।
अंतर जगत का चौथा और अंतिम दर्शन किसकी है? ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो, दर्शन करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है प्रतिपल। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? फाइंड आउट, खोजे। बंद आंखों के साथ ऊपर देखे, आपकी आंख की पुतली ऊपर की ओर ले जाए, टिकाए। ये अभ्यास है, करने से सुगम हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, जैसा भी हो, जैसा भी हो। वॉच अपवर्ड विद द क्लोज्ड आइज। बंद आंखों के साथ ऊपर देखो। अपने अंतर जगत के असीम आकाश से परिचय बनाओ। असीम आकाश के साथ एक हो जाना भीतर, अर्थात निर्वाण, परम गति, परम मुक्ति, साल्वेशन, जो नाम देना चाहो, जिससे आप समझ सको, ये वो है प्रक्रिया। साथ में दर्शन करे, अनुभव करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का। Watch and experience the feelings, the sensation of the surface of your skull. कुछ डिफिकल्ट नहीं, परिचय होता जाएगा। सुगम से सुगम बात, आपका अपना प्रदेश, आपका ठहरने का स्थान। मस्तिष्क वो प्रदेश है जहां से हमें जीवन जीने की प्रेरणा, आइडिया प्राप्त होते हैं। ये है वो पवित्र क्षेत्र जिसे योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र, अगिनित जले हुए दीपों का प्रदेश। इसके आगे सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखो, वॉच स्ट्रेट। पूर्ण श्रवण से परिचय बनाए। गणपति के बड़े कान अर्थात पूर्ण श्रवण, गणपति की छोटी आंख अर्थात पूर्ण दर्शन। संदेश है, इस तरह से देखो, इस तरह से सुनो, जिससे दर्शन की शक्ति बढ़े भीतर, तीसरे नेत्र की शक्ति बढ़े भीतर, विचार आलोक हो जाए। आपकी श्रवण क्षमता को विस्तार दो। जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सकते हो, सुनने की कोशिश करो। जितनी दूर तक की आवाज प्रविष्ट हो रही है आपके कान में, इसे पहचानो। परमात्मा स्वयं गीत गा रहा है, संगीत बजा रहा है, दिव्य संगीत।
जिसे सुनने से भीतर की अशांति शांति में बदल जाती है। अनुभव करें अभी। असीम को देखेगी, असीम को सुनेगी। अज्ञात को देखेगी, अज्ञात को सुनेगी। असीम का दूसरा नाम परमात्मा, अज्ञात का दूसरा नाम परमात्मा। शांति आत्मा का संगीत। मौन परमात्मा की वाणी। प्रवेश करेंगे अर्ध निमिलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आधी बंद आंख से भीतर के जगत का संपर्क, आधी खुली आंख से बहिर् जगत का संपर्क। सांस भीतर के जगत में जाती है, उच्छ्वास बहिर्जगत में जाती है। जीने के लिए दोनों जरूरी, सांस भी उच्छ्वास भी। जीने के लिए दोनों जगत जरूरी, बहिर्जगत भी अंतर जगत भी। नासिका का दर्शन करने का सहज प्रयास। अंतर जगत के साथ संपर्क बनाते हुए जितनी धीरे से आंख खोल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अभ्यास, खोलने का प्रयत्न करो। धीरे 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 दृश्य का दर्शन करो, बहिर्जगत के संपर्क बनाओ। तीसरी विधि सांस उच्छ्वास संबंधित जो मैं प्रयोग ले रहा हूं अभी, वो है धूम। उससे आदि गुरु शंकराचार्य के मुख से प्रकट हुई ये धूम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, जिसका राग है जोगिया। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज 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 गोविंदम भज मूढ़ा 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 मते। भज गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज मूढ़ मते।
अनुभव करें भीतर की शांति का। शांति विस्तार का लक्षण। आपके भीतर बोझ पैदा करने वाली शक्ति, अनिष्ट तत्व सारे बाहर निकल गए। जून से भीतर का शरीर ऑक्सीजनेटेड होता है। अनुभव करें शांति का। पिए। ये दिव्य तकनीकी है। धूम। इसका ढंग समझना है, किस तरह से करना है। आप अकेले भी कर सकते हो, अकेले भी। जब भी आपको लगे अशांति बहुत हो रही है, इस तकनीकी पर सबको काम करना है, सबको। क्रोध आ रहा है, किस तरह से बाहर निकलना है, क्रोध की शक्ति को किस तरह से रूपांतरित करनी है शांति में, हताशा की अनुभूति को किस तरह से रूपांतरित करना है प्रसन्नता में। आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात हम हमारी आत्मिक संपदा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन। प्रातः काल में प्रार्थना का गाना, प्रार्थना करना, दीप प्रकट करना, दिव्य तकनीकी, दिव्य टेक्निक। जो दिन हम जीने जा रहे हैं, जो दिनचर्या में हमें प्रविष्ट हो रहे हैं, आज का दिन परमात्मा का महामूल्य प्रसाद। आज तक जो हम जिए, जो हमने भूल की, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में। आज का ये दिन, इसे किस तरह से जीना है, ये मार्गदर्शन धर्म का, जीवन जीने का मार्गदर्शन अर्थात धर्म। धर्म इज द इंटरेस्टिंग मोस्ट सब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये कभी बोरिंग नहीं हो सकता। बोरिंग लगे तो या तो आप गलत या मैं गलत। आप गलत हो नहीं सकते, मैं कभी गलत था नहीं। अर्थात धर्म इन द शॉर्ट। और हम निर्विकल्प हो। अब आपको पता है निर्विकल्प, चॉइस। जीवन में दोनों घटनाएं आएगी, ठीक से परिचय बनाए। जीवन की छोटी से छोटी घटना हाथ में से जानी ही चाहिए। रश्मि इज द ब्रिलियंट मोस्ट स्टूडेंट। एक भी छोटी घटना, एक भी छोटा वाक्य जो जयश्री बेन जमजमिया के मुख से पैदा हुआ हो, उसका तुम अद्भुत उपयोग कर सकते हो। Chucky and Chaka both are the brilliant most student of the university. लेकिन जहां पर तुम हो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं टीचर था तब कि आपको बात कहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट मैथ्स में 99 लाए, मुझे ऐसा लगता है 1 मार्क अभी उसका बढ़ना चाहिए। 99 में मैं संतुष्ट नहीं था। इसी तरह जब तक तुम्हारे हाथ में परमात्मा आ न जाए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तुम्हें अविरत काम करते ही जाना है। इंटरेस्टिंग मोस्ट, तुम जहां पर हो, जो तुम्हारी शक्ति है, मेरा प्रणाम। जो तुम्हारी साधना की क्षमता है, शक्ति है,
मेरा प्रणाम। लेकिन मैं साथ में याद दिलाऊंगा, जहां पर तुम हो, दुख तुम्हें छू रहा है, पीड़ा तुम्हें छू रही है, संताप तुम्हें छू रहा है, हताशा तुम्हें छू रही है, निराशा तुम्हें छू रही है, भय तुम्हें छू रहा है, चिंता तुम्हें छू रही है, अशांति तुम्हें छू रही है, तो अभी हम गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में हैं। गलत नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये यात्रा अभी करनी है, द इंटरेस्टिंग मोस्ट यात्रा। मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा, जगत के पुण्यशाली आत्माएं हो तुम, पुण्यशाली, कि जो गुरु के समक्ष, ऐसा नहीं आज जो मोबाइल पर भी तुम मुझे देख सकते हो, प्रक्रिया कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लैपटॉप पर भी देख सकते हो, और विज्ञान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपयोग करना है हम सबको। विज्ञान से हमारा कोई विरोध नहीं, विज्ञान ठीक से उपयोग होना चाहिए। हमारे पास गाड़ी है, जिस तरह से उज्जवल भानु और रश्मि को लेकर आंख दिखाने ले गया, सदुपयोग। अब यही गाड़ी लेकर ये कोई अनिष्ट मार्ग पर जा सकता है, जिसे नहीं कहा जा सकता शिवास्ते पंथान, उसने अपनी गाड़ी के पीछे रखा है। आगे भी लिख दो, ताकि आने वाले भी पढ़ सके कि हम सबको कल्याणकारी रास्ते पर जाना है, तुम्हें भी मुझे भी। मैं गिर रहा हूं, तुम बचाओ, तुम गिर रहे हो, मैं बचाऊंगा। आपका दुख मेरा दुख, मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा, मेरी पीड़ा। तुम उस स्थान पर आ जाओ, दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके, पीड़ा तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके, न संताप तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, न हताशा कुछ बिगाड़ सके, न निराशा कुछ बिगाड़ सके, न मृत्यु तुम्हें छू सके। जब तक मृत्यु हमारे लिए अशुभ है, तब तक समझना हमने परमात्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा को जाना नहीं। जन्म सुख और मृत्यु अशुभ। किसी के जन्म का समाचार आता है तो हम कहते हैं शुभ समाचार आए, और किसी की मृत्यु का समाचार आता है तो हम कहते हैं कि अशुभ समाचार है। कहते हैं तुम्हें क्यों अशुभ हो गया, मैं तुम्हें ये कहूंगा, ये हमारी समझने की, हमारी नासमझी है। मृत्यु को न समझना अशुभ है, मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा। मृत्यु को न समझना, न जानना, जीते जी मृत्यु का अनुभव न करना अशुभ घटना है। मृत्यु दी किसने? चलो, जन्म अगर परमात्मा की भेंट है, भगवान की भेंट कहते हैं हम, तो मृत्यु किसकी भेंट? कौन हमें ले जाता है यहां से? किसने देखा? कौन ले जाता है? उसको हम कहते हैं यमराज। तुम्हें पता है यमराज क्या है? यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है व्यवस्थित करने वाला। ठीक से समझना, ये शक्ति है। यमराज नाम है, पुराना नाम। इसका अर्थ है, जैसे गायत्री नाम है शक्ति का। जो हम गायत्री मंत्र करते हैं, प्रातः काल का मंत्र, पवित्र मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात बाबा, हमारे भीतर जो अंधकार है, अज्ञान का, इससे हे ज्ञान स्वरूप सूर्य, आप विराजो हमारे भीतर और हमारा अज्ञान का अंधकार दूर करो। प्रार्थना प्रातःकाल, इसे कहा जाता है गायत्री शक्ति, जो प्रेरणा है, प्रेरणा की शक्ति, इसे कहते हैं गायत्री। सा विद्या या विमुक्तये,
जीवन वीणा बजाने वाली सरस्वती, ये शक्ति है। हे माता, हमें सुंदर जीवन जीने का वरदान दो सरस्वती। प्राचीन समय की प्रार्थना। यमराज, यम का अर्थ है सुव्यवस्थित करने वाली शक्ति। जो अस्त व्यस्त जीवन जीते 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 हमने जीवन को कितना कुरूप कर दिया, कुरूप कर दिया। किससे पता चलेगा? जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, असंतोष, जैसे जैसे जीवन हम जीते जा रहे हैं, संकुचित नहीं होना है। ये भारत है, मैं भारत के एक समय की व्यवस्था कहता हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, टोटल 100 years ऑफ द लाइफ। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य। अभी आपको जानना है, समझना है, शक्ति का सदुपयोग करना है, शक्ति का रचनात्मक उपयोग। आफ्टर 25 गृहस्थाश्रम, जब आपकी काम वासना की शक्ति अब बढ़ गई, आपको साथी की जरूरत, आप गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए, शादी की, बच्चे की, संसार बसाए। भारत की भूमिका मनुष्य को मार्गदर्शन एक समय का किस तरह से व्यवस्था थी जो टूट गई, लेकिन बहुत काम हुआ है इस व्यवस्था में, बहुत काम। तीसरी अवस्था आफ्टर 50 वानप्रस्थ आश्रम। उसका अर्थ है एक पैर ऋषि के आश्रम में, जो जंगल में रहते हैं, मेंटेनिंग जंगल, जंगल को मेंटेन कर रहे हैं, पशु प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। तुम देखो कृष्ण के पीछे गाय, क्या संदेश तुमने कभी पाया? नंदी पर शिव पार्वती की सवारी, तुमने कभी समझा? इस संकेत को समझा? तुम शिव भक्त हो अगर, तुमने जाना क्या संदेश दे रहा है? मैं तो जो लोग शाकाहारी है उसे साष्टांग दंडवत करूंगा। जो लोग सच में शाकाहारी, मुखोटा नहीं, बाहर बाहर से हम शाकाहारी, छुप छुप के हम मांसाहार कराते हैं, मैं हर एक लोग के साथ रहा, उसे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। जो मुखोटा पहनकर मांसाहार करते उसे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। लेकिन जो अपने जीवन जीने के लिए किसी जीव की हत्या करना, अपना जीवन जीने के लिए, कौन सा ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर जो जीना न चाहता? आज अगर कोई मेरा मांस खाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे बच्चे का मांस कोई खा जाए, मेरे बच्चे को कोई खा जाए, मुझे अच्छा लगेगा। वो कहता है कि मेरे स्वाद के लिए मुझे बच्चे का मांस चाहिए। ऐसे लोग भी है आज पृथ्वी पर। मेरा प्रणाम उससे जो संपूर्ण शाकाहारी है, निर्व्यसन, कोई व्यसन नहीं, व्यसन पर आधारित नहीं कोई। यहां पर कि मुझे चाय अच्छी लगती है, मेरा दूसरा नंबर। जो गुरु चाय भी नहीं पीता उसका प्रथम नंबर। कोई व्यसन में बंद नहीं। मैं भी चाय पीता हूं, लेकिन 2 बजे मैं जाग जाता हूं और चाय मेरे हाथ में आती है 6 बजे। मेरी प्रसन्नता चाय पर आधारित नहीं। चाय ना मिले, लेकिन मिले तो अच्छा है। मुखोटा नहीं, तुमसे क्या मुखोटा, तुम मेरे में आप। ऐसे लोग हैं जो भोजन के लिए मांसाहार नहीं करते, उसको मेरा साष्टांग दंडवत। नंदी, जरा मनुष्य का जीवन हम देखें, विज्ञान में हमारी प्रगति देखो कहां पर पहुंच गई। रॉकेट यहां से सूर्य में चला जाता है, सूर्य में तो नहीं जाता, चंद्र में जाता है। कहां कहां हमारी प्रगति विज्ञान में, हर कदम पर प्रगति। लेटेस्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी, ये हमारी प्रोग्रेस। लैपटॉप, मोबाइल, प्रोग्रेस। हमारी भाव शरीर का विकास कहां पहुंचा? एक गाय की हत्या, गाय का मांस खा जाना, किसी भी तरह से वैज्ञानिक नहीं,
मैं परिचित कर रहा हूं आपको। जो भी शाकाहारी है, जो अपने स्वाद के लिए, स्वार्थ के लिए किसी जीव का जीवन नहीं छीन रहे हैं, उसे मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। जो नंदी है, मनुष्य का जीवन देखो, हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तुम्हारा जो कुछ हो, मेरा अच्छा हो जाना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। तुम करके देख लो, तुम्हें मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं चला जाऊं और ये वाणी रहे, तुम्हें सुन के भी पता चलेगा कि ये तो कहा गया, किसी को दुखी करके, संतापित करके तुम कभी परम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हमने जीवन कैसे जिया? जैसे कि गाय जन्म दिया, मेघ, दोनों आते हैं, स्त्री भी आती है, पुरुष भी आता है प्राणी में। हमने क्या किया? जो पुरुष है या तो नंदी के रूप में है, तो नंदी से हमारा स्वार्थ, गाय को बच्चा आ जाना चाहिए, बछड़ा आ जाना चाहिए, और फिर नंदी का काम पूरा, हमने उसे बेच दिया कत्ल खाने में, मार दो, इसका मांस खा जाओ। या तो हमने उसकी जनन इंद्रिय काट दी, बड़द बना दिया उसे, ऑक्स जिसे हम कहते हैं, हमारी खेती बाड़ी में काम आएगा। मैं कहता हूं जो अब तक हुआ उसमें हम आगे रास्ता नहीं कर सकते कुछ रचनात्मक। अभी तक हमसे भूल हुई। तुम्हें पता है कि जिसे तुमने जनन इंद्रिय काट दी, जिसकी तुम जानते हो इसकी आगे की गति, तुम जानते हो आपकी अपनी गति, तुम क्या जानते हो तुम्हारे कल के बारे में? चलो, तुम्हारा कल है, पहले तुम्हें ये प्रश्न पूछूंगा, तुम्हारा कल है? और क्या जानते हो तुम कल के बारे में? ये मेरी बात है। जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग रचनात्मक है इस पृथ्वी पर, रचनात्मक का अर्थ है मेरे जीवन के स्वाद के लिए मैं तुम्हें हैरान नहीं करूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनूंगा, मेरा स्वाद मेरे में, मुझे उस पर काम करना है। मेरी गति किस तरह से ऊर्ध्वगामी हो, मेरा स्वाद अगर वस्तुओं पर है, व्यक्तियों पर है, परिस्थिति पर है, तो मुझे हैरान होना सुनिश्चित है। तुम करके देख लो, इसमें से जो तुम्हें लगे कि ये असत्य कह रहे हैं तुम मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं इस बात पर कि ये जरूरी है कि जो गाय जिसे कृष्ण अपने पीठ में रखे बैठे हैं, पीठ में, कम से कम जो शंकर को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, कम से कम जो शाकाहारी लोग हैं, उसको मैं पूछता हूं कि हम सब, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ दूर हूं, मैं भी रास्ता कर रहा हूं कि हम बचा नहीं सकते। गाय का बछड़ा अगर पुरुष है तो हम बचा नहीं सकते उसे, उसका जीवन पूरा करने का उसे कोई अधिकार नहीं। मैं समझदार मनुष्य के सामने मेरी एक एप्लीकेशन लिख के देता कि इस प्राणियों को कोई अधिकार नहीं जीने का, केवल अधिकार हमारा ही है, शक्तिशाली लोगों का ही अधिकार है। अगर मैं निर्बल हूं इस जगत में तो मेरा कोई अधिकार नहीं, प्राणियों का कोई अधिकार नहीं। अगर एक कुत्ता मर रहा है, कुचल रहे हैं कोई लोग व्हीकल में, तो उसे ही जीना है। अगर हम मनुष्य को कुचल रहे हैं तो इसके लिए शिक्षा है, और कुत्ता को हम कुचल रहे हैं तो ऐसे ही वो कुत्ता, उसका कोई कीमत नहीं, उस कुत्ते की कोई कीमत नहीं। और ये मेरा प्रश्न समझदार लोगों से है, समझदार जो लोग साधना में उतर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, सत्य के लिए जो तड़प रहे हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं जो लोग, उससे मैं प्रश्न पूछता हूं, मेरा ये मेरी एप्लीकेशन है कि क्या हम गाय के लिए ऐसा निश्चिंत जीवन नहीं बना सकते? गाय के लिए, चलो पहले तो मैं गाय को कहता हूं,
गाय और नंदी के बारे में पहले इसलिए कहता हूं, मैं मेरे जीवन के अद्भुत दृश्य दर्शन जिसमें मैंने परमात्मा की अनुभूति की, इसका मेरा पहला दर्शन गाय अपने बछड़े को स्तनपान करवा रही है। मेरे जीवन का पहला दर्शन, जिसमें दर्शन से मैंने परमात्मा को छुआ। पहला दर्शन, गाय अपने बछड़े को स्तनपान करवा रही है। हमारा चित्त इतना सेक्सी है, इतना सेक्सी हो गया चित्त हमारा, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है तो वो अपना स्तन कवर कर लेगी कि कहीं कोई विकृत पुरुष की विकृत दृष्टि मेरी ओर न पड़े। स्त्रियों को पता है मेरी ये बात कि स्त्रियों के साथ क्या होता है, स्त्रियों को किस तरह से देखा जाता है। तुम जरा देखना, ये तुम्हारा नसीब होगा, तुम्हारा नसीब। मैं कहता हूं कि एक गाय अपने बछड़े को स्तनपान करवा रही है, ऐसा दृश्य अगर तुमने देखा है जीवन में तो तुम नसीबदार से नसीबदार हो। परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं हाजिर एक गाय अपने बछड़े को स्तनपान करवा रही है। हम चुक रहे हैं संकेत। नंदी पर मैं ऐसे चित्र प्रकट करवा रहा हूं दिव्य कलाकारों से। अभी मैं भेज रहा हूं जगन्नाथ को, चित्रलेखा को, जयश्री को, चंद्रलेखा को, गृहस्थ जयंती और सीता के घर, फार्म हाउस जो बदल गया, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, संस्कार का धाम, जीवन जीने का मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मार्गदर्शन। ये तड़प मैं आपको कहूं, शायद आपको मजाक लगे, मैं जब भी गाय का दर्शन करता था, मैंने उसे नमस्कार किया हो न किया हो, लेकिन मैं भीतर से उसे कहता था, मुझे चाय पीनी अच्छी लगती है, मैं तेरा दूध नहीं पीता लेकिन दूध वाली चाय ही अच्छी लगती है, मुझे अमेरिकन चाय अभी तक मेरे पेट को माफ नहीं आई, खाली पानी उबाला हुआ और उसमें, मैं देसी, कच्छ में जन्म, संपूर्ण देसी, इसलिए तो गाय के प्रति इतना प्रेम देसी लोगों को ही होता है। मैं उसे कहता हूं, मैं उसकी क्षमा मांगता रहा हूं। आज तक मुझे शर्म आती है, उसके पास निकलने से भी मुझे शर्म आती है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं। और आज तो मेरा शरीर ऐसा हो गया, जब मेरा शरीर ठीक था, सबको पता है मैंने गाय जहां रहती है, क्योंकि मैंने मेरे पिता और माता को देखा है, हमारे घर में गाय की सेवा ऐसी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। हमारे घर में जो गाय की सेवा थी, गाय का सम्मान, मेरे पिताजी स्वयं, मेरी मां स्वयं, गाय के ऊपर हाथ घुमाना, मेरी मां को मैंने अंत तक देखा। गाय के प्रति रिस्पेक्ट, प्रेम। और अगर बछड़ा मिल जाए कहीं उसे, मैं उससे कहता था गाय सिंगड़ा मारेगी, गाय तुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगी, जरा भी न जाए, गाय के ऊपर हाथ घुमाए ही घुमाए। और गाय भी इतना ही उसके साथ प्रेम में। मैं भी बहुत रहा, मैं जब गढ़सीसा गांव में था, हमारा किराया का घर था, लेकिन उसमें मेरा नसीब कि सुबह में हम जागे, गाय थी उधर, बछड़ा था, गाय बछड़े को चाट रही है। तुम ये दृश्य देखना, ना देखना हो तो अब देख लेना, कहीं तुम ऐसे ही चले मत जाना, यहां से, इस पृथ्वी से यहां से चले मत जाना। पावन संदेश, शंकर पार्वती बैठे हैं नंदी पर, क्या संकेत, नंदी को काट दो, ये संकेत है। मैं इस आकृति को फिर से पुनर्जीवित कर रहा हूं। ये शिल्प है, बेलूर मठ का शिल्प। ये चाहे शिव के मंदिर के नाम में भूल हो जाए, तुम मुझे नापास करना, उस पर मत जाना, लेकिन तुम पकड़ना मेरा हाथ। मैं क्या कहने जा रहा हूं कि नंदी पर शिव पार्वती बैठे हैं। चलो, ये शिव पार्वती का वाहन है, कुछ संकेत है, कुछ संकेत।
विज्ञान इतना खोजा, मैं हर मनुष्य को पूछता हूँ कितनी शांति है तुम्हारे हृदय में, कितना श्रद्धा विश्वास है तुम्हारे हृदय में। तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा तुम्हारी बैंक बैलेंस है या तुम स्वयं हो। मैं हर एक इंसान से पूछता हूं मेरे साथ कि हमारा विश्वास और श्रद्धा है क्या। नंदी को बचाना है। मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिया। मैं कहता हूं शाकाहारी मनुष्य को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम शाकाहारी मनुष्य को कम से कम गुजरात और राजस्थान में, जहां पर नॉनवेज कम लिया जाता है, राजस्थान फर्स्ट, गुजरात सेकंड। राजस्थान में गाय को बहुत आदर करते हैं, बहुत। राजस्थान इज द फर्स्ट वन। नमस्कार ही नमस्कार मेरा कि जो गाय की सेवा करते हैं। मैंने ऐसा एक किस्सा सुना अभी अभी, जो हम यहाँ गाय रखते हैं उसकी सेवा के लिए हमने रबारी रखे थे, जो सेवा कर रहे थे, बुजुर्ग लोग थे। उसे भी बहुत प्रेम मेरे प्रति, गुरु का आदर मेरे प्रति। फिर कुछ कौटुंबिक कारण उसे यहाँ का स्थान छोड़ना पड़ा। मुझे मिलने आए थे अंत में, वो मेरे साथ बात कर रहे थे कि हमारे गुरु जी है राजस्थान में। तो मैंने भी नमस्कार किया कि कहाँ पर है, नाम तो भूल गया मैं राजस्थान का, लेकिन उसने कहा कि ये ब्राह्मण दंपति है, ब्राह्मण गुरु है और उसका लक्ष्य है गाय को बचाना। जीवन का केंद्र गाय, जीवन का केंद्र ही गाय। मैं उस गुरु को नमस्कार करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा। मेरे पैर ठीक रहे, मैं यात्रा कर पाया तो मैं उसके चरण स्पर्श करने के लिए मेरे शिष्यों के साथ जाऊंगा यहाँ से। और अगर मैं न गया तो जयश्री को तो भेजूंगा ही भेजूंगा। शक्तिशाली शेर की सवारी मेरी जयश्री, शेर की सवारी मेरी चक्की, शेर की सवारी, डरे नहीं किसी से, खड़ी रह जाए जहां बैल, खड़ी रह जाए। ऐसी स्त्री, स्त्री नहीं जानती उसके पास क्या भाव शक्ति है। वो गुरु जो गाय की सेवा कर रहा है, गुरु उसका लक्ष्य गाय, केवल गाय, गाय केंद्र और उसके आसपास पूरा नगर बसा हुआ और सब गिरन गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा। तुमने गाय का छाण भी अगर उठाया है तो तुम पुण्यशाली। गाय को अगर तुमने नहलाया है, इसलिए मैं चंद्रलेखा को कहूंगा, चित्रलेखा को कहूंगा कि तुम मां बनो, इससे पहले गाय की सेवा करना। तुम गाय का स्पर्श करना, गाय को। जब गाय बछड़ा दे, मैंने जयंती को काम सौंपा, मैंने परेश से शुरू किया। अहमदाबाद सीलज जरूर मुलाकात ले, सीलज की मुलाकात ले ही ले, जहां पर मैंने चित्र प्रकट करवाया जो शिल्प में है, नंदी पर शिव और पार्वती, नंदी पर। कम से कम जो शिव पार्वती को आदर कर रहे हैं, इष्ट देव है जिसके मेरे हैं। मैं उस कुटुंब में जन्मा जहां पर शिव पार्वती को आदर किया जाता है, परम पिता मानते हैं, कृष्ण का आदर किया जाता है, अम्बा मां का आदर किया जाता है। ये मेरा कुटुंब, उसमें जन्मा लिया मैंने नंदी पर शिव पार्वती को प्रकट किया। ये है वो स्थान, प्रथम दर्शन कर लेना। पवित्र स्थानों में से एक सीलज का स्थान, और मैं ऐसे स्थान प्रकट कर ही रहा हूं, तैयार कर रहा हूं वैवट के लिए। ऐसे लोग जो आ रहे हैं मेरे पास, समझ रहे हैं, मैं तैयार कर रहा हूं कि तुम संभालते जाओ ये सारे क्षेत्र। परेश, अंजू, मुकेश, मीनू, दिव्य आत्माएं, दिव्य चेतना प्रकट हो रही है इसके घर। मैंने नंदी पर शिव पार्वती प्रकट करवाया। मैंने इन लोगों को कहा, मीनू बच्चे की मां बने, उससे पहले देसी गाय घर में रख लो, सेवा शुरू कर दो, देसी गाय की सेवा शुरू कर दो। भारत का अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान, अद्भुत, देसी गाय घर में। और ये वो जीव है, मैंने उससे कहा, गाय अगर दूध देना बंद कर दे तो तुम उसे कत्ल खाने में भेज रहे हो। ये तुम्हारी समझ, ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारे गुरु है कि नहीं है? तुम गाय को कत्ल खाने में भेज रहे हो।
गाय की रक्षा नहीं कर रहे हो। मैं पूछूंगा प्रश्न, तुम्हारा गुरु है कोई? धर्म का मार्गदर्शन है तुम्हें कुछ? गाय अगर सूख गई, माता ने अपना स्तनपान बंद कर दिया, बच्चा बाहर निकाल दिया। वृद्धाश्रम, ये कोई माँ बाप का जीवन है। वृद्धाश्रम, वृद्ध माँ बाप की सेवा संतानों से होनी चाहिए। मैंने की, मैंने मेरे माँ की सेवा की। क्या मैंने बहुत बड़ा काम किया? मेरी माँ की सेवा की। माँ का ऐसा ऋण है हमारे पर जो कभी चुकता नहीं किया जा सकता, कभी। फिर भी करना, फिर भी इसकी सेवा करनी। तो गाय उतना ही पवित्र जीव, कम से कम शाकाहारी लोग जो क्षमतावान है, पैसा है जिसके पास, तुम पैसों का उपयोग खाली प्लॉट खरीदने में करोगे और तुम ऐसा मानते हो तुम समृद्ध हो। तुमने कभी समृद्धि का अनुभव किया है? समृद्धि क्या है तुमने अनुभव किया है? समृद्धि बार बार है। चलो, ये जगह तुम बैठे हो, जिस जगह पर तुम बैठे हो, ये व्यास मुनि की जगह है, उज्जवल की जगह है। वो चाहते तो ये अपना फार्म हाउस बनाते। जो तुम फ्लैट में कर रहे हो, तुम्हारे बंगलों में, शहर में कर रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या जो है, पी के सोते हो, उठ के पीते हो, ये तुम फार्म हाउस में कर सकते हो। यहां पर क्या छूट नहीं थी इन लोगों को? मजबूरी थोड़ी थी कि उसे गुरु बनाना, मजबूरी थोड़ी थी। इस तरह का जीवन भी जी सकते थे। लेकिन ये परम समृद्धवान लोग, मेरे संपर्क में आए हुए प्रथम परम समृद्धवान लोग, व्यास मुनि का कुटुंब, संपूर्ण कुटुंब, मैं कहूंगा संपूर्ण कुटुंब। एक भी भाई ने मेरा विरोध नहीं किया। 3 भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भाई, दोनों बहुए। चक्की माँ की ऊंचाई, अति ऊंचाई। मैंने मेरे जीवन में प्रथम ऐसी स्त्री देखी, अनुभव किया कि जिसने कभी भीतर से दूसरी स्त्री को अवॉइड करने का प्रयत्न नहीं किया, कभी नहीं। उसके मुख से कभी अपनी छोटी, जिसे कहते हैं वो है जेठानी और उसकी छोटी बहू देरानी, कभी मित्र ही, उसकी अपनी मित्र, लेकिन उसका नकारात्मक छोटा सा भाग इतना कि उसने एक नक्की कर लिया कि ये होना है, होना ही है, न हो अस्वस्थ हो जाए, यहां पर उसे काम करना है। बाकी अद्भुत स्वभाव, अद्भुत स्वभाव, जिसके कारण ये विकसित कर सका कि अगर वो स्त्री नकारात्मक होती तो मानते हो चक्का बापा से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है चक्की माता, अर्चना मां, कि वो अगर उसका हृदय विस्तृत न होता, दूसरी स्त्री इज नॉट अलाउड, दूसरी स्त्री नहीं आ सकती यहाँ पर। यहाँ अनेक स्त्रियां आई, रही, अभ्यास किया, साधना की और यहाँ से गई और आएगी। अभी उससे अनेक गुना ऊपर की चेतनाएं आएगी। धर्म स्थान है, धर्म स्थान का अर्थ ही है विकासमान। धार्मिक लोग वो है जो समझ की विकास, भावात्मक शरीर का विकास, बुद्धि का भी, खाली शब्दों का विकास नहीं, शब्दों का विकास, समझ का विकास। आज कोई अंग्रेजी में पीएचडी होगा, मैं उससे बहुत महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा जगत हम अंग्रेजों से इंप्रेस है। कोई इंग्लिश में पीएचडी हो जाता है, हम इंप्रेस हो ही जाते हैं कि वाह वाह। कोई वाव कहता है तो हमें लगता है वाह, उसने क्या उच्चारण किया, ऐसा उच्चारण हमने आज तक नहीं सुना इस धरती पर, भारत माता की धरती पर। मैं अंग्रेजी में पीएचडी करने वालों को मैं महत्व नहीं दूंगा। किस लिए? क्योंकि उसे महत्व देने वाला पूरा भारत है। हम पूरा भारत इंग्लिश से इंप्रेस। संस्कृत में पीएचडी है, मैं महत्व दूंगा कि संस्कृत में पीएचडी किया, क्योंकि अब भारत के ऋषि मुनि यहां तो जन्म ले नहीं सकते, उसे जर्मनी जाना पड़ता है। भारत के ऋषि, क्योंकि हम सब अंग्रेजों से इंप्रेस है। इंग्लिश कोट, टाई, पेंट, हैट, हेयर स्टाइल, स्पीच, वाव, योगा, इंग्लिश, अंग्रेजों से इंप्रेस। तुम
आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः कहो तो बूढ़े लोग भी नहीं बैठेंगे तुम्हारे आगे। ये तो कि मैं सबको भगाना चाहता हूं, इसलिए इंग्लिश बोलता हूं ताकि इस पूरे स्थान में मैं अकेला रह सकूं, इसलिए मैं संस्कृत बोलता हूं। लेकिन जिसने संस्कृत के साथ पीएचडी किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा, मैं मिलना ही चाहूंगा, मेरा संदेश पहुंचा ही देना। जो सुन रहे हैं, कहीं कोई संस्कृत वाला पीएचडी मिल जाए तो उसे जरूर भेज देना नटराजपुरम कि गुरुजी दर्शन करना चाहते हैं, और वो भी इसलिए कि अब उसके पैर चलते नहीं, तो कम से कम तुम जाओ और उसको दर्शन दे के आओ गुरुजी को। गुजराती में पीएचडी में पहला महत्व दूंगा, गुजराती में जो पीएचडी है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ 3 लोग आए, इंग्लिश में पीएचडी, संस्कृत में पीएचडी, गुजराती में पीएचडी। हम बाकी के 2 पर कुछ ध्यान ही नहीं देंगे कि संस्कृत में पीएचडी तो करोगे क्या। क्यों? क्योंकि हमारा मूल्य केवल शरीर हो गया। संस्कृत में पीएचडी भावात्मक शरीर के साथ संबंधित है, गुजराती में पीएचडी जिसका कोई मूल्य ही नहीं। तुमने गुजरात छोड़ा, गुजराती को कौन, अभी भी गुजराती जा रही है, गुजरात से जा रही है, गुजराती कविताएं अलोप हो रही है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइन लैंग्वेज रश्मि, गुजराती भाषा में महत्व दूंगा ही दूंगा। जिस गुजरात में हमने जन्म लिया, जिस धरती पर हम आए, प्रादेशिक भाषा जिसमें हमारा मोनोलोग चलता है, जिसमें हमारा मोनोलोग अंदर का समाज, तुम्हारा स्वप्न गुजराती में आता है, इंग्लिश में आता है, संस्कृत में आता है, वो तुम्हारी आत्मिक भाषा। मेरा गुजरात, मेरे स्वप्न आते हैं गुजराती में, चाहे मैं हिंदी बोलता हूँ, हमारी राष्ट्रभाषा सुंदर, लेकिन मैं बोलता तो गुजराती हूँ। मेरे स्वप्न में मैं गुजराती बोलता हूँ, मेरा मोनोलोग गुजराती, उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी अपने आप। मैं गुजराती में पीएचडी महत्व दूंगा, ये कुछ, और मैं आगे आ रहा हूँ इस सब्जेक्ट पर। मैंने यहाँ स्कूल खोली, द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, ऐसी भाषा कि भाषा का उच्चारण, भाषा का केवल उच्चारण, शब्द तुम्हारे कान पर पड़े, उस ध्वनि का प्रागट्य तुम्हारे कान में दिव्यता प्रकट कर दे। दिव्यता, उसे कहा जाता है दिव्य भाषा, जिसका संबंध है सत्य से। भाषा वो जो स्मरण दिलाए, शब्द वो सही, शब्द वो सही, सत्य जो सत्य का स्मरण दिलाए। नंदी पर शिव और पार्वती, ये चित्र अहमदाबाद में तो प्रकट हो ही गया। मैं गोधरा भी प्रकट कर रहा हूं जयंती के फार्म हाउस पर। परेश और मुकेश जब मिलने आए, मैंने कहा देखो दोनों भगवत गीता प्रकट करने जा रहे हैं। बच्चे का जन्म हो इससे पहले गुरु का प्रेम जिस पुस्तक से है, भगवत गीता, सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन। देखो जब मैं भगवत गीता पर आऊं और मैं भगवत गीता खोलूं आपके समक्ष, उसके रहस्य तुम स्वयं अनुभव करना कि भगवत गीता क्या संदेश है। कृष्ण के मुख से निकला संस्कृत, पहले तो जो अद्भुत चमत्कार, संस्कृत वो भी कृष्ण के मुख से, और अर्जुन जैसा शिष्य, तभी कृष्ण बोलते हैं। मुझे तो लोभ होता है कि 18वें अध्याय में क्यों ये समाधान कर दिया अर्जुन ने, अभी प्रश्नार्थी रहना था तो वाणी आगे जाती। इतनी सुंदर वाणी जिसके मुख से प्रकट हुई। मेरा प्रिय पुस्तक, मेरी मां का भी प्रिय पुस्तक, जिसने मुझे परिचित करवाया कृष्ण से, शंकर से। मैंने कहा परेश को कि तुम लोग इतने सक्षम हो, प्लॉट ले सकते हो, जो नया ब्रिज बन रहा है उसमें ब्रिज के एक कोने पर परेश का प्लॉट है और दूसरे कोने पर जयंती का प्लॉट है। मैंने कहा तुम दोनों जब इतने महंगे महंगे प्लॉट ले रहे हो, सस्ता प्लॉट नहीं है कोई, 50,000 पर स्क्वायर फीट, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन शायद गलत कल लेके आऊंगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं। इतना तुम पैसेदार हो,
तुम एक गाय नहीं रख सकते, दोनों शाकाहारी हो संपूर्ण, अंडा भी नहीं खाते शक्ति के लिए, अंडा नहीं खाते हैं ये लोग। क्या खाना अंडा, चना पड़ा है और अंडा खा रहे हो तुम, मुर्गी को क्यों हैरान कर रहे हो? जब चना है, काला चना है, लहसुन है, डूंगरी है। अगर काम वासना की शक्ति बढ़ाना तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है तो मैं तुम्हें लिस्ट देता हूं शाकाहारी में, अनुभव करके देखो कि कितनी काम वासना बढ़ जाती है तुम्हें, उसकी शक्ति चाहिए। अगर दोनों शाकाहारी संपूर्ण, मैंने कहा तुम कम से कम एक गाय तो रखो। वाव आए घर में तो वो पहले जिस तरह से हमारा जन्म हुआ, हर 11 संतान हम जन्मे गायों की हाजिरी में। गाय मेरी माता की भी प्रिय, गाय मेरे पिता की भी प्रिय, गाय मेरी नाना की भी प्रिय, गाय मेरी दादी की भी प्रिय, जो चारों थे उस वक्त। और गाय हमारे आंगन में, और गाय कितना बड़ा रहस्य है। ऐसे ही कृष्ण ने गाय रखी अपने पीछे, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो। ये ऐसी चेतना है कि जो कल्याणकारी मार्ग पर ही जाएगी। ये चेतना कल्याणकारी, ये जब मनुष्य में प्रविष्ट होगी, ये दूसरे इंसान का भला ही करेगी। अभी प्रविष्ट हो रही है मनुष्य योनि में, तो भी किसी का कुछ चुराने की कोशिश नहीं करेगी। ये वो आत्मा है, ना किसी का कुछ चुराएगी, ना किसी का कुछ छीनेगी। क्यों छीने? कृष्ण के आशीर्वाद उसके साथ, दत्तात्रेय का आशीर्वाद उसके साथ, शंकर का आशीर्वाद उसके साथ, अंबा मां का आशीर्वाद उसके साथ, उसे छीन प्रलोभन ही क्या। वो ऐसी दिव्य आत्मा जो प्रतिपल रचनात्मक कार्य में ही लगी रहेगी। मैंने मेरा काम शुरू कर दिया और मैं शाकाहारी लोगों से प्रार्थना करता हूं, मेरी अर्जी है, चरण स्पर्श है, वंदन है तुम लोगों से। लेकिन जो लोग समर्थ है, गाय को इसलिए न रखे शोषण के लिए, नफा ही नफा, कभी नहीं हो सकता। तुम 1000 ट्राई करो, गायों में से नफा लेने का तुम 1000 ट्राई करो, तुमने गलत काम किया, उसकी शिक्षा तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी इस पृथ्वी पर। इसलिए बचना, गाय को रखो, और गाय भी देसी गाय। तुम जरा देखना, जो कृष्ण ने गाय रखी है पुराने चित्र में, वो गाय है कौन सी? उसका जीवन एक गृहस्थी, कम से कम एक गाय और कम से कम एक नंदी का जीवन ठीक से बिना कत्ल हम पूरा करवा सके। वन ऑफ माई डिजायर ऑन दिस अर्थ। एक इंसान दूसरे इंसान के कान में बात कहता है, ये मेरी इच्छा है कि शाकाहारी लोग, कम से कम शाकाहारी लोग गुजरात के, राजस्थान के, जिसकी क्षमता है, हम फ्लैट में जाते हैं तो हम व्यवस्था करते हैं कि हमारी कार, लेटेस्ट कार कहाँ पार्क करेंगे। हर फ्लैट में व्यवस्था होती है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, हमारी गाय है, कोई 15वीं मंजिल पर रहता है और उसको गाय रखनी है, तो हमारे फ्लैट में हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि नीचे एक तरफ गाड़ी रखने का स्टैंड हो, दूसरी तरफ गाय रखने का स्टैंड। जहां से भी तुम निकलो, गाय वाछड़ा को स्तनपान करवा रही है, ऐसा दृश्य, गाय की आवाज, गाय का पोदरा पड़ा है, कोई खराब नहीं, गाय का पोदरा ले जाना, घर कहीं भी पड़ा है तो गाय का पोदरा मैं भी ले गया, तुम ही ले जाना, लिपण कर लो। केवल गाय ही ऐसा प्राणी है, मनुष्य कितना ही ऊंचा पद हो, उसके मल का हम कोई लिपण नहीं करते, लेकिन गाय के मल का भी लिपण किया जाता है। तुम जरा सोचो, गाय का मूत्र अनेक रोगों में इलाज रूप है। नेचुरोपैथी में पूछो, ये बात सच है कि गाय का मूत्र, गाय को अपने हाथों से खिलाना नसीब है। गाय को जो चाहिए वो पवित्र दाना, चारा, उसे खिलाना, उसकी व्यवस्था करना, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं तो, मेरा नंबर तो बहुत पीछे है, लेकिन जो गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया इस धरती पर देते आए, शिव से पहले का मार्गदर्शन है, ये शंकर भगवान से पहले का मार्गदर्शन है,
भारत की भूमि पर मैं भी मेरे शिष्यों को देता हूं, गायों की रक्षा करना शुरू करो। जिस तरह से तुम बच्चे को संभालते हो, मैं कहता हूं जयंती और सीता को, कुमार का बेटा आए बेटी आए उससे प्यार करना, जरूर करना, लेकिन गाय के बछड़े को उससे ज्यादा प्यार करना, नंदी को उससे ज्यादा प्यार करना, गाय की व्यवस्था ठीक करना। महाअमृत विश्वविद्यालय की शोभा गाय और नंदी। यहां से शुरू करते हैं कि कम से कम जहां मैंने नाम लिखा और तुमने विरोध नहीं किया, महाअमृत विश्वविद्यालय, जयंती ने कोई विरोध नहीं किया, उसके कुटुंब ने नहीं, यहां तक सिंधी ज्ञाति ने मेरा विरोध नहीं किया, नहीं तो थोड़ा मैं ये स्थापना कर सकता हूं। परेश पटेल का पूरा धन और 2 पटेल मिलते हो, कभी मत जाना, तुम्हारी कोई नोंद नहीं लेंगे ये लोग देखते होंगे प्लॉट, जमीन के पुत्र पटेल, उसे रक्षा करनी है जमीन की। ये फ्लैट में कहां से आ गए पटेल, शहरों में कहां से आ गए? मैं पटेलों को पूछता हूं, तुम्हारा नाता तो खेती बाड़ियों से है, तुम्हें तो संभालना है खेती बाड़ी, गाय की रक्षा, भैंस की रक्षा, और ऐसा जीवन नहीं। समझदार पटेल, गाय अगर दूध ना दे तो भी हमारे घर में, कम से कम मुझे जो गुरु मान रहे हैं उसके घर में तो एक देसी गाय, एक कम से कम, 1000 करो, कोई कुटुंब नियोजन की जरूरत नहीं, गायों में कोई कुटुंब नियोजन की जरूरत नहीं, इतना पवित्र प्राण। प्रार्थना का रहस्य, प्रातःकाल की प्रार्थना, वो भी शंकराचार्य की प्रार्थना, निर्वाण षटकम। आज ऐसे मनुष्य है जो अंतिम स्थिति में है, बिस्तर पर कहीं भी, मैं कहता हूं संदेश उसके कानों में निर्वाण षटकम मेरा गाया हुआ पहुंचा दो। जो ऐसे लोग हैं कि अब वो उठेंगे नहीं पथारी में से, और उसे विश्वास भी है निर्वाण षटकम में संस्कृत प्रार्थना है, होंगे बहुत से बुजुर्ग लोग आज बिस्तर पर है या जा रहे हैं उस दिशा में, जो वृद्ध है, जो शाकाहारी है, जो विश्वास करते हैं शंकराचार्य के वचनों में, जो शिव को प्रेम करते हैं, अम्बा माँ को प्रेम करते हैं, हनुमान जी को प्रेम करते हैं, राम सीता को प्रेम करते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसके कानों में मेरा गाया हुआ निर्वाण षटकम जाने दो। ये मेरी प्रार्थना, अर्जी कि उसके कानों में पढ़ना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री है उसके कानों में निर्वाण षटकम पढ़ना चाहिए। जो गर्भ धारण करने जा रही है उसकी कानों में निर्वाण षटकम पढ़ना चाहिए। उच्च कोटि की आत्मा हम धरती पर किस तरह से बुला सकते हैं, इसका विज्ञान भी साथ में धीरे 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 खोलता जा रहा हूँ। लेकिन अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं निर्वाण षटकम प्रार्थना में, जिसका राग कर्नाटकी क्लासिकल में मध्यमावती, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मधुमाज सारंग, इसका ताल दादरा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, दक्षिण में इसे क्या कहते हैं मुझे मत पूछना, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं। छोटी सी बात है, जैसे कि मैंने आज मेरी इच्छा प्रकट की कि गाय और नंदी की रक्षा होनी चाहिए, शाकाहारी लोग कम से कम एक गाय रखनी चाहिए, देसी गाय, समझ लो ऐसी इच्छा है। इसके बाद निर्वाण षटकम प्रार्थना, जो आह्वान है पवित्र आत्माओं का, ये मेरी इच्छा को पुष्ट करेंगे ही करेंगे, तुम देखना। आध्यात्मिक रहस्य,
मदो नैव
मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं 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 न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म 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 न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म बन्धु न मित्रं बन्धो न मित्रं गुरुरेव शिष्यं बन्धो न मित्रं गुरुरेव शिष्यं बन्धो न मित्रं गुरुरेव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप
सदा में समत्वं सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं 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 आंखों को बंद करके रीढ़ को सीधी रखिए। प्रविष्ट हो रहे हैं पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। इससे पहले छोटी सी मानसिक प्रक्रिया नंबर 2। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका हल उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप कम से कम शब्दों में उन समस्याओं को अपने भीतर स्पष्ट कर लें। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। फिर से कहूं, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है या समस्याएं है जिसका हल उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप उन समस्या और समस्याओं को कम से कम शब्दों में अपने भीतर स्पष्ट कर लो। यहां तक कि जीवन के जो निर्णय में आप अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं हो रहे हो, उसे भी स्पष्ट कर लो। आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे। दुख को, समस्या को कभी भी रंग रोगान करने का प्रयत्न न करें, अन्यथा वो जीवन में बढ़ते जाएंगे। उसे स्पष्ट करो। सिद्धांत को याद रखो। मन का लक्षण अस्पष्टता। मन अर्थात बंधन की सलाखें। स्पष्टता आत्मा का लक्षण। स्पष्टता आत्मा की शक्ति, आत्मिक शक्ति अर्थात स्पष्टता। Clarity is the nature of soul. Clarity is the spiritual energy. स्पष्टता आत्मा का लक्षण। स्पष्टता परम मुक्ति का द्वार। प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र में मेरे साथ।
हाथों की हथेली से नमस्कार की पवित्र मुद्रा बनाए। दोनों हाथों की हथेली का स्पर्श अनुभव करें। इसका संबंध आपकी सुषुम्ना नाड़ी से समत्व की शक्ति को प्राप्त करने की मुद्रा अर्थात नमस्कार, प्रणाम, वंदन। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे मणिपुर चक्र नाभि केंद्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों आंखों को खोल दो, सामने की ओर देखें, अंजलि मुद्रा बनाए। अंजलि मुद्रा। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, एक ज्ञान मुद्रा रखे दो भ्रमर के बीच। मेरा चेहरा आपके समक्ष, पूरी हथेली खोल दे राइट हैंड साइड, लेकिन रखे दो भ्रमर के बीच। समता की शक्ति प्राप्त करने की विधि, आपका अपना हाथ अपनी स्कल के ऊपर से ले ले, ताकि जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है पूरे निकल जाए। फिर से एक बार प्रणाम की मुद्रा। जगन्नाथ और अंत करो। एक दूसरी बात जिसकी क्षमता है, जब यह पूर्णाहुति हो जाए, जिसकी क्षमता है, कोई कंपल्सन नहीं, लेकिन उपयोगी विधि। जब मैं आपका नमस्कार ले लूं खड़े होकर, उसके बाद आप साष्टांग दंडवत ले लो। साष्टांग दंडवत, धरती पर पूरा शरीर उल्टा लेटा दो। और जो युवान है, जिसकी क्षमता है मैक्सिमम 5 टाइम्स, एक बार भी चल सकता है, लेकिन जिसकी क्षमता है 5 बार उठे, तब जो आसन है उसे कहा जाता है भुजंगासन धारण करें। दोनों हाथ की हथेली पर छाती और चेहरा उठा के थोड़ी क्षण रुके, फिर खड़े हो जाए। जिसकी क्षमता है 5 बार, क्षमता नहीं है 1 बार, और जिसके शरीर में वो तकलीफ है कुछ भी, वो नमस्कार न ले। जोड़ों की तकलीफ है, जॉइंट्स, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, वो साष्टांग दंड